जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से अपना संध्या वेले का अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे गुरुपा, मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना। और आज अष्टमी का दिन है, नवरात्रे चल रहे थे और आज अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी है आज। और आज 5 मार्च 2025 है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा, आप जो बुलवाना चाहेंगे आप बुलवाएं शुक्राना सत्संग में। संगत जी, आज अष्टमी थी। मेरे से सारे नवरात्रे तो नहीं रखे जाते, तो गुरुपा ने मुझसे 2 नवरात्रे रखवाए, षष्ठी और सप्तमी। और उसके बाद मैंने आज अष्टमी करी है। मेरी कंजकों को, छोटी छोटी कंजकों को मैंने बुलाया अपने घर में और पूजन किया उनका। और मैंने गुरुपा को भी भोग लगवाया, पूरी छोले और हलवा का। और मेरी माता रानी को भी भोग लगवाया पूरी हलवा छोले का। और फिर हमने कंजकें, मेरे घर में कंजकें 6 आई थी और एक मेरी बेटी, बाहर से 6 आई थी और एक मेरी बेटी थी। 7 कंजकें और एक लड़का था साथ में। तो मैंने उन बच्चों को, उन कंजकों को बिठाया, सबसे पहले उनके पैर धोए, फिर उनको तिलक करा और मोली बांधी। और उसके बाद उनको प्रसाद दिया, दक्षिणा दी। और इस प्रकार मैंने आज दुर्गाष्टमी करी। मेरे गुरुपा ने हाथ पकड़ के मुझसे करवाई। पर मेरा जो भी करा है ना, तो मेरा बॉडी इतना दर्द कर रहा था, बहुत ज़्यादा बॉडी मेरी दर्द हो रही थी। फिर भी धक्के से जो भी मैंने मतलब करा, मुझसे गुरुपा ने करवाया कि कर कर। तो इसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं, जब मैं लड़कियों को लेने गई ना संगत जी, तो उधर से 2 छोटी छोटी लड़कियां थी, बहुत क्यूट सी। तो उन्होंने, मतलब उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया, ये रोएंगी, ये नहीं आ पाएंगी अकेली। तो पहले वहाँ से मना हो गया। और फिर 3 लड़कियां और थी, वो थोड़ी बड़ी थी। तो वो तीनों ने कह दिया, नहीं हम इतनी दूर नहीं आएंगे आपके घर। मैंने ये भी बोला कि चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वापस से छोड़ जाऊंगी। तो वो फिर भी नहीं आई। चलो, गुरुपा की मर्जी होगी इसमें भी कोई। तो मैंने फिर, गुरुपा ने, मेरी बेटी मेरे साथ थी, मैंने तो अपनी बेटी को बोला कि बेटा, आज तो कंजकें ही नहीं मिल रही हैं, गुरुपा को क्या, गुरुपा प्लीज़, मैंने ये बोला, गुरुपा प्लीज़ आप कंजकें दिला दो, मैंने कंजकें बिठानी है।
तो फिर उसी टाइम ही बस कहने की देर थी, मेरे गुरुपा ने सामने से ही एक घर से निकलती हुई 6-7 लड़कियां और एक लड़का दिखा दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत अच्छे से आपने सब कुछ करवाया। और आज एक्चुअली हमारे जो स्कूल में हाफ डे था, मतलब 11 बजे ही छुट्टी हो जानी थी, तो बट फिर मैं उस वजह से मैं स्कूल गई ही नहीं। तो मैम ने बोल दिया था आपको आज 1/3 या फिर हाफ नहीं छुट्टी नहीं मिल सकती, छुट्टी लगेगी तो पूरी लगेगी। तो मैंने पूरी छुट्टी लेकर तो मैंने घर पे अपना पूजन दुर्गाष्टमी का किया। और मैं जब पूजन भी करती हूँ तो हमारे वहाँ पर मतलब जो मेरे साथ कुलीग्स हैं वो नहीं करते हैं दुर्गाष्टमी, तो वो जो भी मैं प्रसाद बनाती हूँ तो उनके लिए हमेशा लेके जाती हूँ हर साल 6 महीने बाद जब भी हम दुर्गाष्टमी करते हैं। तो वो आज उनको नहीं मतलब मिल पाया था, तो उन्होंने कहा था हम ना तुम्हारे घर आ जाएंगे, 11 बजे छुट्टी हो जाएगी तो हम यहाँ आ जाएंगे। तो आज मेरी आना तो 3 ने था, पर 2 ही मतलब 2 नहीं आई और 1 ही आई, जिसके साथ मेरा काफ़ी समय से बहुत झगड़ा फसाद सब कुछ चल रहा था। मतलब फिर भी वो मेरे घर आई। ये गुरुपा ने ही, जब से मैं गुरुपा ने मेरे को अपने साथ कनेक्ट किया है, वो मैं उस लड़की को, उस कुलीग को मैं पॉजिटिव लेने लग गई हूँ, वो ही मुझे पॉजिटिव लेने लग गई है। पहले हम एक दूसरे के पूरे एंटी थे। ये आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर वो लड़की कुली क्या जो है ना मेरी, वो घर पर आई, वो मेरी बेटी के लिए चूड़ियाँ लाई, चुनरी लाई और चॉकलेट्स लाई और 10 रुपये भी दे कर गई। मतलब उसने अपनी तरफ से कंजक बिठा दी, मतलब मेरी गुड़िया को। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो आपने करना है वो तो आप ही जानी जान हो, हमें तो उनका कोई आइडिया भी नहीं लगा सकते आप क्या करना चाहते हो। तो वो मेरे घर आई, तो वो जो पहले 2 नहीं आई ना, वो भी उल्टा उनको ताने मारने लगी। वो मुझे बता रही थी कि आजकल तुम्हारा दोनों का बहुत अच्छा मेल हो रहा है ना, इसलिए तू उनके घर जाती है बार बार। तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, अगर मेल हो रहा है तो, अगर लोगों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है इस प्रकार की, तो उसको ना गुरुपा पता नहीं मेरे से कहा जाता है, जो पहले वाली है ना, जो उधर है गुरदीप कौर, तो उसे कहा जाता है बार बार कि वो ऐसी हरकतें कर देती है और मुझसे बोला जाता है और वो उसको बुरा लग जाता है। तो पता नहीं क्यों, मैं गलत हूँ तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, मैंने कुछ वैसे गलत नहीं कहा था, जो मुझे दिखा, जो मुझे लगा मैंने बोल दिया था। चलो वो अपने गुस्से के करके नहीं आई, ईगो है अगले में, नहीं आता कोई किसी के घर, तो उसको उसके असल में उसका प्रसाद लिखा ही नहीं हुआ था, उसने नहीं खाना था गुरुपा का प्रसाद और मेरी माता रानी का प्रसाद। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और एक जब से मैं संगत जी मेरे गुरुपा के साथ कनेक्ट हुई हूँ, तब से आज तक कभी भी मैंने बटरफ्लाई में मेरे गुरुपा के दर्शन नहीं करे। आज पहली बार हम ना मंदिर जा रहे थे, अष्टमी वाले दिन अपनी माता रानी के मंदिर जा रहे थे। मैं हर सैटरडे को जाती हूँ मंदिर, काली माता मंदिर है हमारे यहाँ पे। तो मंदिर के लिए निकल रहे थे, मैं स्कूटी उठाई रही थी, साथ साथ मेरे बच्चे चिल्लाने लगे मम्मा बटरफ्लाई, मम्मा बटरफ्लाई। तो हमने गुरु जी के दर्शन करे, गुरु जी ने हमें दर्शन दिए। और थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो स्किन से कलर का मेरे गुरुपा ने चोला डाला हुआ था और स्किन कलर की हमें बटरफ्लाई दिखाई दी। और फिर जब मंदिर पहुंच गए, वहीं सेम बटरफ्लाई, सेम बिल्कुल वो हमारे ऊपर से होकर गई। और फिर तीसरी बार फिर वही सेम बटरफ्लाई हमें थोड़ी सी ऊंचाई पर दिखी। 3 बार हमें आज ही उसी टाइम आधे घंटे में ही बटरफ्लाई 3 दिखी। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा ने कह दिया है आज दुर्गा अष्टमी के दिन, आज से तेरा राजयोग शुरू हो गया है और अपने कर्म चंगे रखी। गुरुपा आपने ही करवाना है जो करवाना है, जहाँ गलत हो रहे हो प्लीज़ मुझे टोक दिया करें आप, प्लीज़ आपने ही कराना है जो कराना है, वहाँ पकड़ के। तो इसके साथ ही मैं
अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। और एक मैं बात और कहना चाहूँगी कि अगर मुझसे पाठ को शुक्राना सत्संग को शेयर करने में भूल चूक होगी तो मुझे माफ़ करना। और गुरुपा आप सरबत का भला करना, सारी संगत पे अपनी मेहर बनाए रखना, सारी संगत पे सारी संगत सरबत का भला करना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी आपको भी जय गुरु जी और गुरु जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग पूरी संगत के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसा कि सभी जानते हैं आज अष्टमी का पूजन हुआ है और कल नवमी है और सारी संगत को गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग दी है। और जैसे ही शुरू में आ गया था कि नवरात्रों में मैं और माता रानी तुम्हारे घर आ रहे हैं, तो शुक्राना गुरुपा आप हमारे घर आए और आज यही भी संदेश आया कि मैं और माता रानी हमेशा तुम्हारे घर में ही रहेंगे। तो अनंत अनंत शुक्राना। हमारा नहीं गुरुपा, ये आपका ही घर है। आप हमेशा रहो, हमारे अंग संग रहो और हमेशा आप हर समय हमें एक अच्छी सोच और शक्ति देते रहना ताकि हम यह जीवन अच्छे कर्म कर कर निर्वाह कर पाएँ आपके नाम का सिमरन करते हुए। शुक्राना गुरुपा इस बात के लिए जो आप मुझसे शुक्राना करवा रहे हो। और पूरे नवरात्रे आपने बहुत अच्छे साथ दिया और आपने व्रत भी करवाए और अनंतम अनंत शुक्राना। जितना शुक्राना करो आपका उतना ही कम है गुरुपा। जैसे आप मैसेज देते हो और वो हम ही नादान बच्चे हैं जो समझ नहीं पाते कई बारी। तो आप जो हो रहा है वह सब बढ़िया हो रहा है, हमारे कर्मों के हिसाब से ही हो रहा है और आप तो खुद ही कर्म कर साथ हाथ पकड़ कर खुद ही हमारे कर्म कटवा रहे हो। इसके लिए अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा। पूरे नवरात्रे अच्छे से माता की जोत जलवाई और थोड़ा समय बिजी लाइफ में थोड़े नवरात्रे आते हैं तो सभी संगत कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भक्ति मार्ग में कुछ ना कुछ करती है। इसके लिए आपका अनंतम अनंत शुक्राना। जैसा कि सुबह मैसेज आ रहा था, मैं अष्टमी वाले दिन घर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुपा आप संगत जी, मैं आज सुबह कंजक देख रही थी तो बाहर कहीं पर भी मुझे कंजक नहीं दिख रही थी। तो मैंने गुरुपा का कहा आप ही देख लो, अब आपने ही अरेंज करना है। तो संगत जी इतना कहकर कहा ही था कि थोड़ी देर में ही एक आंटी जो है अपनी 3 कंजक को लेकर हमारे गेट पर आई। तो इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। और थोड़ी देर बाद मेरे अंकल भी 2 कंजक और एक जो लोकड़िया जिसको हम कहते हैं एक लड़का लेकर आए। तो गुरुपा की गुरुपा ने इतनी मेहर करी कि आज सब बच्चों के स्कूल थे, इसलिए तो स्कूल गए हुए थे बच्चे तो कोई भी कंजक नज़र नहीं आ रही थी। तो गुरुपा का अनंत अनंत शुक्राना। और जो गुरुपा ने बोला था कि मैं अष्टमी वाले दिन आऊँगा, तो संगत जी वो जो लड़का आया था तो पहले तो वो बैठ ही नहीं रहा था, बाद में उसकी बहन ने उसको बिठाया और
अच्छे से वो खाना वाना खा कर गया और जाते समय सभी ने आशीर्वाद दिया और उसने भी, उसकी बहन ने हाथ रखवाया सर पर और जाते समय वो कहती है कि आंटी को बोलो ओम नमः शिवाय संगत जी। तो मैंने ये मैसेज बाद में देखा था कि गुरुपा ने बोला कि आज मैं अष्टमी वाले दिन आया हूँ, तो एकदम से मेरा दिमाग गया कि हाँ आज तो वही एक छोटा बच्चे के रूप में जो गुरुपा ने बोला था कि मैं छोटे बच्चे के रूप में आऊँगा। तो संगत जी, गुरुपा का अनंत अनंत शुक्राना जो दर्शन दिए अपने और हमें इतनी ब्लेसिंग दी, अनंत अनंत शुक्राना। और सारी संगत के और हमारे भी नवरात्रे अच्छे से बिताए, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। हमेशा ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना मुझ पर, मेरे पति अंकल और पूरे संगत परिवार पर। जो आप खुद ही करते हो, इतना सबका ब्लेस करते हो। अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। और संगत जी, इस सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो तो उसको क्षमा करना। अब मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू। अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा शुक्राना संध्या वाला शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के कर रही हूँ। मैंने शाम को दीप जलाने आया गुरु जी के स्वरूप के सामने। एक्चुअली मैं तभी शुक्राना सत्संग करती हूँ। मेरे गुरु जी के आदेश है डेली शुक्राना सत्संग करने के लिए। गुरु जी मेरे को बोला था ये शुक्राना करना है, तेरा सेवा है। ये मैंने प्लेटफॉर्म में स्वीकार भी किया और शेयर भी किया है। और गुरु जी मुझे हमेशा एक ही बात बोलते हैं, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है और हम सारा दिन गुरु जी के मेहर से जो मिलते हैं, जो हम चलना फिरना, बातें करना, पूजा करना, खाना, सांस लेना, सब गुरु जी का ही मेहर है। तो शुक्राना तो करना ही चाहिए। गुरु जी हमेशा कहता है मैं तेरे पीछे ना लूँ, तू घबराना नहीं, बस तू शुक्राना करती जा। गुरु जी बोलते हैं गुस्सा कंट्रोल कर। तेरा लाइफ पार्टनर और तेरे को मेरे हाथ से मैंने जोड़ी बनाया। गुस्सा कंट्रोल कर, क्योंकि गुस्सा से सब कुछ खराब हो जाता है। तेरा पति तेरे को सच्चा प्यार करते हैं, तो तू गुस्सा कंट्रोल कर। जो पीछे हुआ है, जो बात सब भूल जा। वो सब तेरे नसीब में हिस्सा था, वो भूल जा, आगे बढ़। आगे तेरे लिए ब्राइट फ्यूचर लिखा है। तू बस अपना कर्म चंगा रख और शुक्राना करती जा। गुरु मंत्र जप कर, गुरबाणी सुन, यही तेरा सेवा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये आपने जो रास्ता दिखाया, जो हमें गाइड किया है, उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी जितना शुक्राना करो उतना ही कम है गुरु जी का। सारे संगत भी जानते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, असंख्य असंख्य कोटि 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। और 2 दिन पहले गुरु जी मुझे को एक सत्संग सुनाया। वो सत्संग में गुरु जी कह रहे थे जो तेरे को 7,777 ब्लेसिंग दे रही हूँ, ये जो ध्यान से सुन। तो सुनते सुनते गुरु जी एक आंटी ने बोल रहे थे
उनका भी पैरों में दर्द था, तो उन्होंने भी चंदन टिक्का के, हाँ नहीं, जो दिया का जो घी होता है, गुरुजी के सामने जो दिया जलता है उनका घी, उसका घी ठंडा होते वो घी और हल्दी पाउडर मिला के पेस्ट बना के वो जहाँ पे दर्द है लगाने के लिए। तो मेरा भी पैर में दर्द है, तो वो मैंने सुना, लगाया भी, उस आंटी जी को भी बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा भी पहले से बहुत बेटर है, मैंने पाँव मुड़ के बैठ भी सकती हूँ। ये मैंने इस प्लेटफॉर्म में शेयर भी किया। लेकिन वहाँ पे जो मैं बात बोलने भूल गई थी, वो है गुरुजी उस सत्संग में सुनाया था, जो वो आंटी का बेटा भी बाहर रहता है, तो गुरुजी ने बोला आंटी को जो पासपोर्ट तैयार कर ले, तेरे को विदेश भेजूँगा। तो वो सुन के मेरा मन बहुत खुशी हुआ, क्योंकि गुरुजी मुझे भी यही बोलना चाहते हैं। मेरे को लगता है मेरा बेटा भी बाहर है और बाहर जाने का भी हम प्रोग्राम बनाया, लेकिन अभी तक कंफर्म कुछ नहीं है। गुरुजी का मेहर से सब कुछ होगा। गुरुजी चाहे तो हम जाएंगे, गुरुजी का मेहर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सब कुछ कंप्लीट कराने में। तो मेरा मन बहुत खुश हुआ। गुरुजी, मैं ये समझती हूँ जो आपने मुझे भी बोला ये बात प्लीज़ कंप्लीट कर दो, और जो सुनाया, जो खुशी हुआ, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं इस प्लेटफॉर्म में सब शेयर करूँगी। यही था मेरा आज शुक्राना, हाँ, संध्या वाला शुक्राना सत्संग। अगले शुक्राना सत्संग तैयार करती है संगत जी। मैं यहाँ पे वाणी को विराम देना चाहूँगी। मेरा बोलने में कुछ भूल चूक हो तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। सत्संग तो बहुत है, एवरी टाइम याद भी नहीं रहता है, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि सुबह से रात तक जो होता है हमारे साथ सत्संग, शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुजी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग, शुक्राना फॉर एवरीथिंग, शुक्राना 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 शुक्राना। सबको जय गुरुजी बोल के मैं वाणी को जय विराम दे रही। गुरुजी, जय अनंतम गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा, आज शनिवार 5 अप्रैल का शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, आज ओम मंत्र जाप से शुरू करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपने बोला आज मैं माता रानी के साथ तेरे घर आऊंगा। गुरुपा, हमारे गली में कीर्तन हुआ। गुरुपा, टेंट लगा के कीर्तन हुआ माता रानी का, तो मैं वहाँ गई, मैं पैसे ले गई थी, वो मैंने चढ़ा दिए। गुरुपा, शुक्राना माता रानी को, शुक्राना शुक्राना। फिर वो चुन्नी में लेने आया गुरुपा, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं लेने घर आई। बच्चों ने दरवाज़ा लेट खोला। गुरुपा, पता नहीं मुझ पर क्या सवार हो गया था। गुरुपा, मैं आते ही बच्चों को खूब गुस्सा करने लगी। मेरे बड़े बेटे से मेरी बहस हो गई। गुरुपा, फिर मैं गुस्से में चली गई। गुरुपा, जाके मैं पूजा में बैठ गई। गुरुपा, बच्चे ने खाना निकाला था, वो जब मैं आई, कीर्तन उर्तन खत्म हुआ। गुरुपा, मैं आई तो मैंने फिर बनाना शेक बनाया। गुरुपा, बच्चे को, बड़े बेटे को छोटे बेटे से पहुंचाया, तो उसने मना कर दिया। मैंने कहा पेट भरा हुआ इसलिए नहीं पी रहा। शाम को मैंने जब डोंगे में देखा तो बड़े गुरुपा उसने खाना ला के रख दिया था। गुरुपा, मुझे बड़ा अंदर से तकलीफ महसूस हुई। मैं इतनी मेहनत से खाना बना के गई थी, खाना भी नहीं खाया, सुबह से भूखा बैठा है। गुरुपा, फिर मेरे हस्बैंड करनाल गए थे, वहाँ से आए, सामान लेके आए। मैं दी जोत बत्ती की शाम की। गुरुपा, आपके स्वरूप के सामने बैठ के मंत्र जाप किया। फिर मैं खाना, फिर मैंने, मेरे मन में सोचने लगा कि मैं सबको दे रही, मेरा बेटा नहीं खाया है। गुरुपा, फिर मैं
खाना गरम करी, मैं जाके मुझे अपना अंदर से लगा कि मैंने पता नहीं किस बात पे बहस हो गई, पता ही नहीं चला गुरुपा। अब बच्चा मेरा दिन भर भूखा रह गया गुरुपा। तो गुरुपा जब मैं आपके स्वरूप के सामने मंत्र जाप के उसके बाद मुझे जैसे लगा कि मैं अपने बेटे को भी पहले खाना, तो उसने खाया नहीं सुबह से। गुरुपा मैं खाना गरम किया, फिर उसको दे के आई, बोल के खुद दे के आई कि खाओ। पहले तो उसने वो क्या रुआसा सा हो गया था गुरुपा। फिर मैंने उसको बोला खा लो, तो खाया। गुरुपा खुश हो गया अच्छे से कि मम्मी ने आके बोला खा लो। गुरुपा शुक्राना 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 गुरुपा, ये थॉट आपने ही मन में डाला गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, हमें गलतियों का एहसास कराने का शुक्राना गुरुपा। पता नहीं क्या गुरुपा, कभी कभी कुछ चीज़ हावी हो जाती है गुरुपा। तो गुरुपा शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा करनाल में मेरे अंकल हस्बैंड कल करनाल गए हुए थे। वहाँ पे जो नंद का मकान है उसकी रजिस्ट्री वगैरह करानी थी, तो वो कल बहुत दिन बाद डेथ सर्टिफिकेट बन के आया गुरुपा। तो डेथ सर्टिफिकेट बना, फिर गुरुपा वो भी हम सोचे चलो आ जाएगा तो बच्चे की फ़ीस वगैरह भर देंगे। अब उसमें भी गुरुपा उन्होंने बोला काम तो बहुत बड़ा साल भर बाद हुआ गुरुपा। डेथ सर्टिफिकेट बन नहीं रहा था। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, सब आपकी ही कृपा है गुरुपा। अब गुरुपा ये जो पटवारी वगैरह साइन करते हैं वो सब लोग जल्दी से कर दें, तो गुरुपा 10 दिन में अगर काम हो जाए तो हमारे घर का जो कर्जा है वो भी निपट जाएगा गुरुपा। पैसे आ जाएंगे तो बच्चों की फ़ीस वगैरह भर देंगे गुरुपा, राशन वगैरह ले लेंगे गुरुपा। कृपा करना गुरुपा, अब आप देखना जो होगा आप देखना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा शुक्राना 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 गुरुपा। मेरे मन को आप मजबूत, धीरे धीरे मुझे अपने आप से लग रहा है कि मेरे मन को मजबूत करो गुरुपा, और मजबूत कर दो गुरुपा, और मजबूत कर दो गुरुपा। कि लेकिन गुरुपा मुझे अपने पति से कभी भी अलग होने मत देना गुरुपा। मैं बगल अगल ही रहूँ, लेकिन मैं अपने एक ही घर में हम साथ में रहें गुरुपा। और हमारे रिश्ते इतने अच्छे ब्लेस करना गुरुपा, इतने अच्छे ब्लेस करना गुरुपा। जो थोड़ी बहुत भी तू में होती है गुरुपा वो बिल्कुल भी ना हो गुरुपा। मैं भी समझूँ वो भी समझें गुरुपा। बस गुरुपा यही अरदास है गुरुपा। घर में सुख शांति कलेश ना हो गुरुपा, बस आप यही सब बरकत देना गुरुपा। आपका शुक्राना गुरुपा शुक्राना गुरुपा। आपने बोला कंजक के रूप में मैं आऊँगा गुरुपा, कल मैं कंजक पूजूंगी गुरुपा। आप ज़रूर से आना गुरुपा, दर्शन देना गुरुपा प्लीज़ गुरुपा। आपके दर्शन के लिए मैं सोचती हूँ कहाँ से आपको देख लूँ गुरुपा, और जब मैं आपको देख लेती हूँ गुरुपा तो मन बहुत खुश होता है गुरुपा। कल भी तितली स्वरूप बनते हैं जोत में, तो गुरुपा मैं समझ जाती हूँ गुरुपा। लेकिन और कुछ बन जाता तो गुरुपा समझ ही नहीं पाती हूँ गुरुपा। आप बता दिया गुरुपा। मोटी बुद्धि है गुरुपा, हमारी मोटी बुद्धि है। बस गुरुपा हमारे घर परिवार हमारे बच्चों से रिश्ते, अंकल हस्बैंड से रिश्ते, सबसे रिश्ते अच्छे बने रहें गुरुपा। और हमारा परिवार कभी न टूटे गुरुपा। मेरे को हेल्थ भी ब्लेस करना गुरुपा। मैं अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ गुरुपा कि मैं अपने बच्चों को खाना पीना नहीं हो गुरुपा, तो मेरे अंकल हस्बैंड तो देखिए पूछते भी नहीं हो गुरुपा। मेरा बेटा भूखा रह गया तो गुरुपा बनता है तो खा लेता, उसे खाने का बहुत शौक है गुरुपा। इसलिए मैं देखती हूँ कहाँ से कुछ अच्छा अच्छा बना दो तो वो खा ले, रोटी ही खाता है गुरुपा, बस सब्जी अच्छी होनी चाहिए उसके लिए गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा शुक्राना। मुझे मन में थॉट डालने का मैंने अपने बेटे को खाना खिलाया, मन में बहुत शांति हुई गुरुपा। फिर आके वो बनाना शेक भी ले गया गुरुपा पीने, भूखा था ना गुरुपा, सुबह से खाया नहीं था। मेरी एक छोटी सी पता नहीं क्या गुरुपा सवार हो गया था कि मैंने उसे बोल दिया। मुझे बहुत कीर्तन में भी मन नहीं लग रहा था गुरुपा, कीर्तन में भी मन नहीं लग रहा था गुरुपा। और आप माता रानी भी नाराज हो गए थे गुरुपा, क्योंकि मैंने गलत किया ना गुरुपा। मेरा बेटा भूखा रह गया तो मैं तो गलत हुई ना गुरुपा, इसलिए मुझे वहाँ के फल नहीं मिले गुरुपा। शुक्राना गुरुपा मुझे रास्ता दिखाने का, ऐसे ही रास्ता दिखाना गुरुपा। बस गुरुपा मैं अपने आदमी बच्चों से किसी से भी दूर ना हूँ गुरुपा, सबके साथ रहूँ, अपने परिवार के साथ रहूँ गुरुपा। और मेरे माँ बाप को भी ब्लेस करना गुरुपा। मेरे बेटे की इतनी अच्छी जॉब लगाना गुरुपा कि मैं अपने माँ बाप को रख के खूब अच्छे से कर सकूँ गुरुपा। उनकी जो दुख तकलीफ है गुरुपा उसे दूर कर सकूँ गुरुपा। कोई नहीं है करने वाला गुरुपा। मैं नहीं चाहती कि वो तरसें किसी भी चीज़ के लिए गुरुपा। हमारे पापा तो किसी चीज़ के लिए वो नहीं करते गुरुपा, लेकिन अब उनका जो जीवन है थोड़ा सा मम्मी का, मेरी मम्मी के बहुत शौक है गुरुपा, तो कोई नहीं पूरा करने वाला गुरुपा, तो हम तो करेंगे ना गुरुपा। हमारे लिए तो मेरे माँ बाप ने बहुत किया है ना गुरु। तो गुरुपा आप सब जानते हो गुरुपा, वो भी शुरू से तकलीफ में ही अपने बच्चों के लिए किया गुरुपा। तो गुरुपा आप मेरे बेटे को अच्छी नौकरी ब्लेस करना गुरुपा।
कि मेरे अंकल हस्बैंड कुछ भी ना बोल सके, मैं अपने माँ बाप को अपने बच्चे के साथ ठीक से रख सकूं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उन्हें भी ब्लेस करना, और सारी संगत को गुरुपा ब्लेस करना, हमारे परिवार को भी ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना ओम गुरु जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता रानी, जय मेरी अम्बे माता, जय काल रात्रि माता, जय वैष्णो माता, जय माँ शैलपुत्री। मतलब जितनी भी नवदुर्गा माता, सबको मेरा प्रणाम, मेरे गुरु जी को मेरा प्रणाम। जय गुरु जी, जय मेरी माता रानी, जय मेरी गुरु जी, जय मेरी माता रानी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी दा, लख लख बार शुक्राना मेरी माता रानी का। शुक्राना 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 मेरी गौरी मैया का। शुक्राना 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 शुक्राना। गाना गाऊंगी अपनी माता रानी के लिए और अपने गुरु जी के लिए। तो मेरी कृपा में सुख घनेरी, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम्हारी कृपा में सुख घनेरी, तुम मात पिता हम बालक तेरे। जय गुरु जी, जय मेरी माता रानी, जय मेरी काल रात्रि माता, मेरी प्यारी प्यारी भोली भोली माता, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, बोले बोले गुरु जी, मेरे बोले बोले शंकर, मेरी माँ पार्वती, माँ गौरी माँ, आपको बहुत बहुत प्रणाम, शत शत प्रणाम। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरी माता रानी, शुक्राना हनुमान जी। संगत जी, आज सप्तमी है और कल अष्टमी है। तो सप्तमी का दिन गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। संगत जी, बहुत ब्लेस किया। अपनी इस बेटी को गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया, उसके लिए बहुत शुक्राना। मेरी माता रानी ने बहुत ब्लेस किया, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। आज तो कहते हैं ना, अपने भंडारे खोल दिए। मतलब खुशी पे खुशी देते जा रहे, खुशी पे खुशी देते जा रहे, एक मतलब खुशी पे खुशी देते जा रहे हैं मुझे। इतने प्यारे, सच में संगत जी, बहुत प्यारे गुरु जी, बहुत प्यारे माता रानी, बहुत प्यारे हैं संगत जी। कोई डाउट नहीं कीजिए अपने गुरु जी और माता रानी में। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। मैं क्या कहूँ अपनी माता रानी के बारे में, तो वो भी बहुत प्यारी है। तो जैसे कहते ना, माता रानी है ना, जितनी बोली उतनी बोले गुरु पापा भी, और जितनी बोले वो गुरु पापा उतनी बोले मेरी माता रानी है। तो कहते ना, भगवान जी ना जोड़ी बनाता है, तो इसी तरह से मेरे गुरु जी की ना माता रानी के साथ जोड़ी बनाई है। मेरे माता रानी और मेरे गुरु जी दोनों सेम है, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। अब गुरु जी और माता रानी तो हमारी जोड़ी बनाते हैं, अब माता रानी और गुरु जी की कितने जोड़ी बनाई, वो तो आप ही जोड़ी बना के बैठे हैं। अपनी अपनी जोड़ी उन्होंने खुद ने बनाई है कि अब मेरी मैचिंग हो रही है, अब मेरी मैचिंग हो रही है। तो मेरी माता रानी और गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरु जी और मेरी माता रानी, किसी की नजर न लगे, किसी की भी नजर न लगे, किसी की भी। और मेरी माता रानी, क्या बोलूँ क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, वर्ड्स नहीं है, इतने प्यारे हैं दोनों, है ना। मैं तो ये कहूँगी, भगवान जी की, मेरी माता रानी, मेरे गुरु जी की जोड़ी हमेशा बना के रखे, मेरी गौरी मैया की, मेरी शिव जी भगवान की हमेशा बना के रखे। जय माता दी, जय गुरु जी, जय माता दी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, शुक्राना 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 मेरी माता रानी। हाँ संगत जी, तो आज सप्तमी है, और संगत जी गुरु जी मुझे 3 बजे से उठाना स्टार्ट हो गए थे, उठ जल्दी उठ जा और अपना अमृत वेला कर। लेकिन गुरु जी की नलायक लड़की ना थक इतना जाती है, गुरु जी को पता है ये बहुत थकती है, और मैं सोती ही रहती हूँ। और उठाया, गुरु जी को पता पूरे दिन काम करती, थक भी जाती, तो मेरे गुरु जी फिर भी मतलब कोशिश करते रहते हैं, उठ जा बेटा उठ जा, 4 बजे तक तो उठ जा, 4:30 तक तो उठ जा, फिर 5 बजे उठ जा। मेरे गुरु जी पीछा नहीं छोड़ते जब तक मैं उठती नहीं हूँ। मेरी माता रानी बहुत प्यार करते हैं। तो संगत जी, आज सच्ची में मतलब मैं 4:30 या 5, 5:30,
4:30 या 5:30 के करीब मुझे गुरुजी ने उठाया। मैंने कहा गुरुजी बहुत-बहुत लेट हो जाती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। फटाफट मैं मंदिर में आई और मैंने मंदिर साफ़ करा फटाफट जल्दी-जल्दी और मैं पानी का ग्लास रखती हूँ बाद में क्योंकि मैं चाय बाद में बनाती हूँ, दोबारा पूजा करती हूँ मंदिर में जाके तब उसके बाद। तो पानी का ग्लास रखा, मंदिर वगैरह साफ़ करी, बर्तन साफ़ करे और जोत जला के बैठ गई। और फिर गुरुजी जैसे वही अपनी सेवा करवाते हैं माता रानी का मतलब वही माता रानी के भजन गीत और माता रानी का दुर्गा चालीसा वाला पाठ, माता रानी की आरती और सप्तशती का पाठ मतलब ये सारी चीज़ें गुरुजी करवाते हैं। पहले माता रानी के घर में चलवाते हैं, फिर अपने चलवाते हैं, फिर वाहेगुरु जी का सुनवाते हैं, वाहेगुरु जी सिमरन, फिर मंत्र जाप मतलब ये करवा के गुरुजी और माता रानी फिर शिव पुराण पढ़ने की सेवा लेते हैं। फिर इसके बाद क्या नाम है संगत जी जब मेरा ये अमृत वेला पूरा हो जाता है, सुबह की जो पूजा होती है, फिर उसके बाद गुरुजी फटाफट मुझे तैयार करके मेरे को मंदिर भेजते हैं। मंदिर में जल चढ़वाते हैं। ये सारे गुरुजी आजकल पूजा ले रहे हैं, तो मेरी कोई औकात नहीं उठने की, ना मेरे को बाहर जाने की औकात है। गुरुजी करवाते हैं जो कुछ करवाते हैं, ना मेरी माता रानी करवाती है। मेरी तो कोई औकात ही नहीं कि मैं उठूँ जल्दी से उठ के और मैं मंदिर भी जाऊँ, यहाँ भी करूँ। इतना सारा काम होता है संगत जी बहुत ज़्यादा। लेकिन गुरुजी की पता नहीं कैसे करवाते हैं, कैसे इतनी हिम्मत देते हैं, कैसे ताकत बढ़ती है, तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो संगत जी आज ऐसा ही हुआ, तो मैंने फटाफट अपने घर पे अमृत वेला वाली पूजा करी। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने कहा तू मंदिर जा, फिर मैं जैसे मंदिर गई वहाँ पे, तो फटाफट मैंने मतलब जैसे मैं सुबह-सुबह गई, तो मतलब 10-11 बज गए थे। खाना-वाना बना के गई थी इनकी क्योंकि फिर ये बीच में डिस्टर्ब करते, खाना नहीं है, रोटी नहीं, तो मैं पहले ऑलरेडी रोटी वगैरह किचन का काम खत्म करके गई, खाने-पीने का। मंदिर गई, तो फिर जब मैंने मंदिर में जाकर देखा तो वहाँ कलश स्थापना हो रही थी। मतलब कलश स्थापना नहीं, कलश से जल चढ़ाया जा रहा था माता रानी को क्योंकि हमारे मंदिर की बहुत सुंदर ओपनिंग हो रही थी और माता रानी की बहुत अच्छी ओपनिंग हो रही थी। बहुत सुंदर लग रही थी माता, बहुत प्यारी व्हाइट संगमरमर में बनी हुई माता, बहुत ही सुंदर, इतना स्माइलिंग फेस उनका सच्ची, बहुत प्यारी। कहते नहीं चंचल, चंचल है हमारी माता, चंचल सौम्य है, ऐसी है। बहुत प्यारी लग रही थी माता रानी। फिर सब ना वहाँ पे जल चढ़ा रहे थे। उस मिट्टी का जो होता है ना, वो कलश सा होता है, उससे जल चढ़ा रहे थे और मैं पैसे भी नहीं लेके गई थी सच में संगत जी। 20 रुपए ले गई थी, 10 के मैंने फूल ले लिए थे, 10 रुपए मेरे पे पड़े थे। इतनी भीड़ हो रही थी मंदिर के अंदर, सब कलश जल चढ़ा रहे थे। पंडित जी अंदर पूजा कर रहे थे और वन बाय वन करके हर किसी से हर कोई अपना कलश लाता और जल चढ़ाता। तो मैं कह रही अब मैं कैसे चढ़ाऊँ? तो माता रानी कहती मैंने माता रानी और संगत जी सच्ची बताऊँ मैं आपको, मेरी ना हल्की-फुल्की सी डेट हो गई। मैं बताना नहीं चाह रही थी लेकिन शायद इस माता रानी गुरुजी बुलवाना ही चाह रहे हैं। तो मैं असमंजस में थी कि मैं जल चढ़ाऊँगी या नहीं और मेरे पास जल था भी नहीं और ना मेरे पास इतने पैसे थे मैं कलश ले आऊँ बाहर से। तो मैं मतलब सोच रही थी मैंने कहा अगर माता रानी को चढ़वाना होगा तो चढ़वा लेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे में तो वैसे भी नहीं जाते, ऐसे क्योंकि दो पास नहीं जाते। तो मैं दूरी से ही बैठ के खड़ी थी, तो फिर एक लेडी मेरे बराबर में खड़ी थी, तो उन्होंने कहा आपको जल चढ़ाना है? मैंने कहा हाँ, चढ़ाना तो था। तो कहती वहाँ पे ना कलश रखा है साइड में, वो ना पंडित जी ने यूज़ किया था सबसे पहले, आप ना उस कलश में जल भर के उसको दे दो। मैंने कहा कहीं इनके अंदर मेरे को खटक लगी पूरी कि माता रानी क्या आ रही है इनके अंदर आके। तो मैंने कहा जब माता रानी मेरे से वो नहीं कर रही ऐतराज़ नहीं कर रही कि तू ऐसे में पूजा ना कर, तो मैं कौन होती हूँ ना करने वाली? मैं तो जब मेरे को माता रानी अलाउ करे, मेरे गुरुजी अलाउ करे तो मैं करूँगी ना। तो मैंने कलश ले लिया उठा के और वहाँ से फिर कलश में जल भरा वहीं से साइड से और फिर मैंने वो कलश पकड़ा दिया जो गुरु मतलब जो पंडित जी ने अपनी पहली बार जो पहला जल डाला था वो यूज़ किया था। तो एक ही कलश था संगत जी, वो कह रही वो लेडी कह रही है एक ही कलश आया था बाहर, वो सारे कलश अंदर ही थे, है ना? तो कह रही कि शायद ये आपके लिए ही आया था। तो कहीं न कहीं माता रानी और गुरु जी को पता था कि वो आएगी और वो कलश लेके नहीं आएगी, उसे नहीं पता और ये वो इस कलश से जल चढ़ाएगी। मेरी माता रानी और गुरु जी को पता था, पहले से पहले अंतर्यामी तो है ही। तो सच में संगत जी मेरे से गुरु जी ने और माता रानी ने जल चढ़वाया, इतना अच्छा लगा मेरे को। फिर दोबारा भी गुरु जी ने मेरे को वही मतलब एक जल का लोटा फिर से दिया, फिर से दोबारा जल चढ़वाया शिव परिवार पे इतना ब्लेस किया माता रानी ने और गुरु जी ने बहुत। फिर उसके बाद संगत जी फिर मैं जैसे मैंने कहा चलो बहुत लेट हो जाएगी, वो घर पे सारा काम पड़ा था जैसे सफाई वगैरह का, तो मैं घर पे गई और मैंने कहा चलो पहले मैं चाय वाय पी के फिर दोबारा से आना होता है, चाय वाय पी के दोबारा आऊंगी। फिर जैसे मैंने चाय वाय पी और मैंने क्या फिर मैं जब दोबारा गई तो मैंने देखा मंदिर तो एकदम खाली हो गया था, लगता है मैंने सोचा पूरी कलश स्थापना किया आरती वगैरह हो गई है।
अब क्या करूँ मैं? तो फिर जो वहाँ भैया खड़े थे कह रहे नहीं, नहीं अभी तो पूजा होगी, अभी तो आरती होगी। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैं वहीं बैठ गई, वहीं पे बैठ गई मैं। वहीं बैठी रही, वहीं बैठी रही, वहीं पे एक आंटी से गुरुजी की सत्संग शेयर करती रही। अब गुरुजी की वो भी सुन रही थी बड़े आराम से, मैं उन्हें सुनाती जा रही थी माता रानी गुरुजी के बारे में, वो सुन रही थी। वो अपने सुना रही थी राधा उनके कृष्ण जी के। तो मतलब फिर इतने में उनका मतलब वो आ गया, जो होती है ना रथ यात्रा जो निकलती है, वो जो होती है यात्रा, माता रानी को जब स्थापित करते हैं, तो वहां से फिर माता रानी आई। फिर माता रानी आई तो माता रानी को देखा अच्छे से, फिर माता रानी की आरती हुई, फिर माता रानी ने मुझे प्रसाद भी दिया, पंडित जी के हाथों से प्रसाद मिला मेरे को। फिर मैं घर पे आ गई। फिर घर पे आके मैंने कहा गुरुजी कहते हैं कि मैंने कहा गुरुजी सत्संग है, तो गुरुजी ने भाव डाला सत्संग है तो कॉल कर। तो जब मैंने कॉल किया तो उन आंटी ने फोन नहीं उठाया, और फिर जब उन्होंने नहीं उठाया तो मैंने कहा लगता है सत्संग नहीं होगा। फिर मैंने दोबारा किया तो फिर उन्होंने दोबारा उठा लिया। फिर वो कहती हाँ सत्संग, वो बहुत धीली सी आवाज में बोली हाँ सत्संग है तो सही, लेकिन बहुत कम संगत बुलाई है उन्होंने, गिनी चुनी। मैंने कहा मेरे को गुरुजी का आदेश है, तेरे को सत्संग में आना है। तो उन्होंने मतलब क्या सोच के पता नहीं एकदम से फिर बोल दिया हाँ, उन्होंने उन्होंने बता दिया कि यहाँ सत्संग है, तो बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुजी ने फिर मैं फटाफट अपना घर पे कॉन्टिन्यूस, मैंने सांस नहीं लिया था संगत जी मंदिर से आने के बाद। घर की सफाई में जुट गई, फिर सफाई सफाई वगैरह करी, उसके बाद कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद बर्तन वर्तन किचन क्लियर करा, फिर करके फिर करते करते मुझे 4 बज गए संगत जी। 4 बज गए, फिर 4 बजे का सत्संग स्टार्ट था, तो 4:30, सॉरी 4:30 हो गए मुझे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई लेट चले जाऊंगी। फिर मैं जैसे ही निकली घर के लिए, जैसे घर से बाहर निकली तो मैं जल्दी जल्दी काम करती थी, सांस नहीं लिया था मैंने। जब तो एक अंकल ना साइड में एक शेल्फ होती है, जैसे घर के बाहर शेल्फ बना देते हैं, दुकान के बाहर एक शेल्फ थी, वहां पे एक अंकल बैठे थे, मॉडर्न थे, मुसलमान थे। तो जैसे वो जैसे मांगते हैं और पैसे देते हैं, हम जो अंकल बैठे रहते हैं पैसे वगैरह मांगने वाले होते हैं, तो मैंने को ऐसे कभी मना नहीं होता। मेरे पास थोड़े ही पैसे थे संगत जी, 10 रुपए मैंने निकाल के उन अंकल के हाथ में रख दिए। तो वो बहुत कह रहे दे दे कोई नहीं, बहुत खुश हो रहे थे। तो मैंने कहा हाँ चल कोई बात नहीं, 10 रुपए दे दिए उनको। तो फिर कहते बेटा मैं मांगने वाला नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं अंकल, कोई बात नहीं आप रख लीजिए, कोई बात नहीं, होता है कई बार। तो कह रहे अच्छा, कहते तू माता रानी की बहन लग रही है, तू माता रानी की बहन है। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा संगत जी, वो मोमडन भी थे और इस तरह की बातें कर रहे थे। फिर जब मैंने उसको उनको मतलब पैसे दिए वो 10 रुपए, जब वो सेवाली गुरु जी ने, तो जैसे मैं आगे बढ़ी उन्होंने बोला बोल जय श्री राम। तो मैंने बोला जय श्री राम, मैंने कहा जय श्री राम, तो मुझे खटका लग गया, ये तो मेरे हनुमान जी आ गए हैं एकदम से। माता रानी के साथ हनुमान जी आए, तो मेरे अंदर से एक भाव डल गया कि माता रानी के साथ हनुमान जी आए। तो रास्ते में संगत जी बालाजी महाराज जय माता दी की गाड़ी खूब दिखी मुझे, जय माता दी और बालाजी महाराज इस तरह से मेरे को दिखी। 777 की गाड़ी संगत जी, घर से निकलती 777 की, मुझे गेट पे ही मतलब निकलते ही मुझे 777 की ब्लेसिंग मिल गई। और फिर ये वाले मतलब वो अंकल मिले जो इस तरह से बोल रहे थे। फिर हम टनल के नीचे से जाते हैं, जब क्रॉस करते हैं रोड, तो वहां पे भी एक भैया थे, तो उनके हाथ पैर थोड़े हैंडीकेप थे वो। तो उनको 10, मेरे पे संगत जी बहुत पैसे कम थे, तो 20 का नोट पड़ा था। मैंने कहा 10-10 रुपए दे देते, 10 रुपए रख लूंगी। तो खुले थे नहीं। तो एक आंटी जा रही थी, वो पता नहीं, वो थी शायद ना, जो वो होते हैं ना, जो मतलब आधे वैसे होते हैं और आधे वैसे होते हैं। आप उन्हें सिक्सर्स बोलते हैं, लेकिन उन्हें अर्धनारीश्वर हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, वो ज्यादा बेटर होगा उनको बोलना। तो वो थे। तो मैंने कहा आपके पास हैं खुले पैसे 20 रुपए के? तो जो भैया थे जो नीचे बैठे थे वो कहते थे मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ, मेरी मजबूरी है ये वो, मैं ऐसा हूँ मैं वैसे हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, होता है ऐसे करके, आप टेंशन मत लो। तो फिर कह रहे अगर आपके पास नहीं है तो आप मत दो। मैंने कहा नहीं नहीं मैं दूंगी, ऐसे करके। तो 20 रुपए मैं निकाल के गुरुजी ने दिलवाए, उन्हें 20 रुपए दिए फिर उन्हें। तो फिर मैंने कहा नहीं, हम कोई देने वाले नहीं होते, भगवान ईश्वर देता, हमारे पास पैसा नहीं आता, हमें ईश्वर देता तब आपको, तब हम किसी की मदद कर पाते, नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं है। ये बोल के चल दी। तो पता नहीं वो पीछे से ब्लेसिंग्स दे रहे थे, क्या बोल रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, अच्छी बात ही बोल रहे थे कुछ। अब फिर जैसे जैसे मैं चली, फिर वहां मतलब गली नंबर 1 में पहुंच गई मैं, भजन मतलब वहां पे जहाँ सत्संग था गली नंबर 1 में पहुंची। तो मैंने कि फिर मैं जहाँ सत्संग की ढूंढ रही, तो सत्संग तो वहां पे था ही नहीं। फिर मन में ध्यान आया कि हाँ गली नंबर 1 नहीं, गली नंबर 3 में है। फिर मैं गली नंबर 3 में गई, तो वहां पे ढोलक की आवाज आ रही थी संगत जी। तो जैसे ढोलक की आवाज आई तो मैं हाँ यही सत्संग हो रहा होगा ऐसे करके। उन्होंने एड्रेस नहीं दिया था, तो जैसे मैं अंदर घुसी तो वहां पे सत्संग तो नहीं हो रहा, तो माता रानी की चौकी लगी हुई थी और माता रानी के भजन वजन हो रहे थे, और वहां पे व्रत खोलने की तैयारी हो रही थी। तो मैंने कहा जय माता दी,
मैंने सोचा लगता है गलत जगह आ गई मैं, यहाँ तो माता रानी की चौकी पूज रही है, वो सत्संग तो नहीं है, गली तो यही है। फिर मैं जाके मैंने मत्था टेका वहाँ पे, क्योंकि किसी को नहीं जानती थी। फिर उनका, आंटी आप ऐसे नहीं जाओगे, आप ना आप चाय के टाइम आए हो, चाय पी के जाओगे, माता रानी को मत्था टेको। और फिर उन्होंने उन्होंने फिर मुझे क्या नाम है वो जो होते हैं पापड़ पापड़ वगैरह का भोग लगवाया, माता रानी को नमस्कार किया, मत्था टेका। और फिर वहां से माता रानी मतलब कहा कि तू पहले गुरु जी के सत्संग में जाने से पहले मेरे आगे मत्था टेकेगी, फिर गुरु जी के सत्संग में जाएगी। तो गुरुजी के सत्संग में जाने से पहले गुरुजी ने अपना, माता रानी ने अपना प्रसाद खिलाया, मत्था टिकवाया। मेरा व्रत भी वहां पे दोपहर को कुछ खा के नहीं गई थी, तो माता रानी ने कहा मेरी बेटी भूखी है ना, कुछ नहीं खाया इसने। तो माता रानी ने मेरे को देखो कितने प्यार से वहां पे मेरे को साबूदाने के पापड़ खिलवाए और चाय पिलवाई। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरी माता रानी, मेरी प्यारी प्यारी मैया बहुत प्यारी है। फिर उन्होंने मेरे को, फिर मेरे को सत्संग में भी जाना है। फिर मैंने उनके जागृति माता रानी सबको करके मत्था मत्था टेक के वहां से आगे चल दी। जब आगे गई तो फिर वहां पे फिर मतलब मैं अंदर गई, जहाँ पे सत्संग हो रहा था वो घर मेरे को मिल गया। फिर जब अंदर गई तो वहां पे सत्संग हो रहा था। फिर उसके अंदर जो उन्होंने मेरी झोली भरी थी प्रसाद से, तो थोड़ा सा प्रसाद मैंने दूसरी आंटी को दिया। तो उन्होंने कहा जय माता दी, जय गुरु जी। वो बहुत खुश हो गई, वो बहुत खुश हो गई, है ना। फिर उसके बाद वहीं बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। फिर गुरु जी के दर्शन होते रहे, मतलब वहां पे गुरु जी की, आपको तो पता है गद्दी सस्ती है गुरु जी की। फिर मैं वहीं गुरु जी को निहारती रही, बैठी बैठी देखती रही, देखती रही, देखती रही। फिर संगत जी जो सत्संग, मतलब बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत गुरु जी ने ब्लेस किया। फिर उसके बाद वहां पे गिफ्ट्स बच रहे थे, तो मैंने सोचा मेरे से आएगा तो कोई बात नहीं संगत जी, शायद वो गिफ्ट की जरूरत मेरे से ज्यादा उनको थी। तो हमें आपादापी नहीं, थोड़ा सा बुरा तो लगा गुरु जी ने मुझे नहीं दिया, क्योंकि मैं थोड़ी लालची सी हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग्स की, गुरु जी को पता है। लेकिन गुरु जी निकलवा भी मेरे से लेते हैं बड़े आराम से, है ना। तो कोई बात नहीं, गुरु जी अगर उनको मेरे से ज्यादा जरूरत है, आपने उन्हें दिया, उनको ज्यादा जरूरत होगी मेरे से ज्यादा, क्या पता प्रॉब्लम में हो कोई, है ना। तो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, ऐसे करके मन में ऐसे बना लिया, कोई बात नहीं, उनको ज्यादा जरूरत होगी, हर किसी के लिए ब्लेसिंग्स अलग अलग होती है। मेरे लिए गुरु जी ने कुछ और सोच रखा होगा। ऐसे करके मन को समझाया। फिर उसके बाद, हाँ, फिर उसके बाद जब सत्संग हो गया तो फिर आंटी कहती चल माता रानी के गीत गा। तो संगत जी मैंने कभी भी माता रानी के गीत नहीं गाए, उन्होंने मेरे से माता रानी के भजन गवाए, गीत गवाए, बोले बाबा का भी गवाया, थोड़े थोड़े से गीत मैंने गाए। तो माता रानी ने खूब ब्लेस किया, खूब ब्लेस किया संगत जी, बहुत ब्लेस किया। फिर जब मैं वहां से आई, फिर वहां से प्रसाद मिला, फिर वहां का भी प्रसाद खाया। फिर घर पे आई, घर पे आके जोत जलाई, घर पे जोत जलाई मैंने आके, और उनको प्रसाद वसाद मतलब जो होता है अपना व्रत का वो भी बनाया। मतलब गुरु जी ने इतना बताया, मेरे माता रानी गुरु जी ने इतना ब्लेस किया, ब्लेस किया है, ब्लेस किया, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। कह रहे हैं कि तेरा ना अच्छा टाइम ला के रखना है, अब तेरे बुरे दिन गए, अब तू हंसेगी बस। अब दोनों मिल गए हैं। अब जहाँ मेरी माँ पार्वती गौरी मैया काल रात्रि मैया आ जाए, और जहाँ मेरे गुरु जी भोले बाबा आ जाए, वहां गम की परछाई रह कैसे सकती है। और मेरे दोनों माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और बस इतने कहना है, मेरे गुरुजी ने बहुत बहुत शुक्राना, मेरी माता माता ने बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी बहुत सारी गलतियां करती हूँ, गुरु जी बहुत सारी गलतियां करती हूँ सत्संग शेयर करते वक्त, मुझे माफ कर देना। और अपने गुरु जी का सत्संग आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी का लख लख शुक्राना, लख लख करोड़ करोड़ बार शुक्राना। जय माता दी, जय माता दी, जय मैया की, जय जोता वाली माता की, जय पड़े वाली माता की। संगत जी अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ, आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी सबका भला करे, सबको ब्लेस करे, जिस तरह से मुझे ब्लेस करे उसी तरह से सबको ब्लेस करे। जय माता दी, जय गुरु जी। गुरुपा प्लीज जी सत्संग को शेयर करवा देना आप प्लीज, बहुत प्यारा सत्संग है, जरूर शेयर करवाना, इससे लोगों के मन में श्रद्धा भाव ज्यादा बढ़ती है, तो हमें बातें जरूर शेयर करनी चाहिए। गुरु जी बहुत खुश होते हैं। तो जय गुरु जी, सकराना गुरु जी, जय 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य, जय जय गुरु जी, गुरुजी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी मेरा संध्या पहले का शुक्राना है, लेकिन
थोड़ा लेट हो गया, 9:01 हो रहे हैं, तो मैं अपना शुक्राना रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तू अपना शुक्राना नहीं करती। गुरुजी करते तो हैं, कल भी तो किए थे, आज भी कर रहे हैं। बस थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कल हम लोग के यहाँ पूजा है ना, तो इसीलिए सामान लेने में थोड़ा लेट हो गया है। तो घर में जब थोड़ा अकेले पढ़ते हैं तब करते हैं, नहीं तो हल्ला रहता है, आवाज़ रहता है, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती अच्छे से संगत जी। इसलिए मैं जब थोड़ा शांत होते हैं तो अपना रिकॉर्डिंग करती हूँ मैं। और गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, तुझे कुछ नहीं करना है, कोई भी उपाय नहीं करना है, इसके लिए जय गुरुजी। गुरुजी, मुझे कभी आता है कि करना है, उसमें सत्संग में सुनती और आप मना कर देते कि नहीं कुछ नहीं करना है। दूसरे मैसेज में आएगा कि नहीं करना है, तो मैं क्या करूं गुरुजी, एक बार मुझे फिर से बता दीजिएगा। और गाय को रोटी देने के लिए बोले हैं, तो गुड़ के साथ वो दे रही हूँ। और कुत्ते को शनिवार और मंगलवार को मीठी रोटी तो वो भी दे रही हूँ संगत जी। और कुत्ते को दूध भी, लेकिन अभी दूध नहीं दे पाई संगत जी। ये सोचती हूँ कैसे दूँ, अब देखती हूँ एक दिन वो भी दे दूँ। और एक दिन गुरुजी का मैसेज आया था कि केले, गाय को 2 केले खिलाने हैं, तो अभी वो भी शुरू करूँगी गुरुजी। रात मेरे हस्बैंड अंकल आते हैं स्कूल से तो थक जाते हैं, आने जाने में परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं कर पाती। अब सोच रही हूँ करूँ हर चीज़, कि मेरा बहुत कुछ करते करते रुक जाती हूँ या आधे अधूरा ही रह जाता है संगत जी। गुरुजी बोलते हैं आलस ना किया कर, काम किया कर। क्या करूँ गुरुजी, मेरे पे ऊपर ऐसा हो ही जाता है कि ब्लैक मैजिक हो जाता है कि क्या होता है। मेरा शरीर कभी सही रहता है, कभी नहीं, कभी कष्ट में रहता है, कभी सही रहता है, कभी बहुत दिक्कत परेशान रहता है, कभी ठीक रहती हूँ। अभी तरबीज मेरे होठ पे ऐसा हो गया है कि जैसे लाल लाल हो गया और अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे सूजन आ गई होठ में, से छाले नहीं हो जाते संगत जी, वैसे हो जाता है। कभी जैसे लगता है कि कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, जैसे मैं थोड़ा अच्छा ही ना लगे, चेहरा अजीब सा लगे, सूजन आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता, मैं कुछ लगा भी नहीं पाती। लेकिन फिर भी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके, गुरुजी का नाम लेके हल्का फुल्का कुछ ना कुछ लगा लेती हूँ संगत जी। गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरा राहु खराब है, तो मुल्तानी मिट्टी में हल्दी और नीम का तेल और बादाम का तेल और मेरा जल प्रसाद मिलाकर तुझे नहाना 21 दिन, तो मैं कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरुजी। और मुझे नंबर की ब्लेसिंग हर जब भी मैं आती जाती हूँ मुझे मिलती रहती है संगत जी। और आज का दिन है शुक्रवार का दिन है संगत जी। आज है 4 अप्रैल, तो मैं इस टाइम कर रही हूँ संगत जी। और कल मैं गई थी तो रास्ते में मुझे 2 कबूतर वाइट वाले दिखे संगत जी। और नंबर की ब्लेसिंग तो मुझे मिलती रहती है, 7 नंबर 77 777 4 टाइम्स 7 ऐसे मिलता रहता है। और 3 नंबर की तो ब्लेसिंग हर नंबर में रहती है, 555 444 333 111, हर समय कुछ न कुछ दिखता ही रहता है। एक दिन तो मेरे घर के बाहर ही खिड़की के से मैंने देखा 777, तो मैंने बोला जय गुरुजी, क्योंकि गुरुजी बोल रहे थे मैं आऊँगा, तो लग रहा है वो गाड़ी ही थी संगत जी। और गुरुजी अपनी कृपा ऐसे ही बना रखिएगा। गुरुजी आ रहा है मैसेज की तेरे पर ब्लैक मैजिक है, तो गुरुजी जो भी ब्लैक मैजिक करे, जैसा भी करे, उसको वापस करिए गुरुजी, उसी को दीजिए, ताकि उसे भी समझ में आए कि अगर कोई कुछ करता है तो कैसा लगता है। मेरे अंक की आता है कि तेरा काम बांध दिया है, तेरा कुछ आगे ना बढ़े, कोई काम ना हो, तो मैंने सब छोड़ दिया। मेरे गुरुजी हैं ना, सब कुछ देखेंगे, मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। और गुरुजी बोल रहे थे कि सबसे बच के रहा कर, लेकिन मैं क्या करूं, मैं सही में सीधी पड़ जाती तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, जब गलत होता तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि मैं कुछ भी करूं सबके लिए मैं हमेशा गलत ही बन जाती हूँ। अब मैं बोलते हैं कि गलत ही रहे,
तभी तो सही रहेगा ना। क्या करूँ मैं, कितना भी सही कर लूँ लेकिन मेरे लिए सब गलत ही सोचता है। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, कोई अपना नहीं रहे तेरे गुरु के सिवा। तो सही बात है गुरुजी, मैं आपके सिवा आप किसी को अपना नहीं मानती। कोई साथ नहीं देगा गुरुजी, ये मैंने देख लिया। क्योंकि संगत जी, गुरुजी सब जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं। जब कुछ क्लियर होगा, कुछ हो जाएगा तो मैं बताऊंगी संगत जी सत्संग में। और मैंने जो भी अरदास लगाई गुरुजी वो भी पूरा करिए गुरुजी, अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। जब पूरा हो जाएगा संगत जी तो मैं वो भी सत्संग शेयर करूँगी। और गुरुजी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरुजी। जो भी तंगी है, दिक्कत है, सब जानते हैं गुरुजी, आप दूर करिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक, आगे की मैं तैयारी करूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोला था कि तू लगातार 7 दिन सत्संग शेयर करना है, तो मैं कर रही हूँ। मैं काउंट नहीं कर रही हूँ संगत जी, बस ऐसे ही कर रही हूँ। जब तक हो सकता है मैं करती रहूँगी, कभी रुकूँगी नहीं। कभी दिक्कत परेशानी हुआ, कहीं आना जाना हुआ तो नहीं करूँगी, नहीं तो मैं जब भी टाइम मिलेगा करूँगी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी। जय संगत जी, जय आंटी जी, जय अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।